एवरीवन, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉप 50 एमसीक्यू। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। यानी कि हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के जो केंद्र सरकार को कितने रुपए का रिकॉर्ड देने के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है 2.87 लाख करोड़। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, जून 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? तो ये एवियन फ्रांस में किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मुख्य थीम क्या है? इसका राइट ऑप्शन, इसकी जो मुख्य थीम है, फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी है। बी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही तौस गांव लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध किस राज्य से है? किस योजना? तासगांव लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध किस गांव से है? तो महाराष्ट्र से है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से है। प्रश्न नंबर 5, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिसका इको टूरिज्म सीजन हाल ही में बढ़ाया गया है, किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसको इको टूरिज्म सीजन हाल ही में इसका बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तर्कस हाल ही में दक्षिण से पश्चिम हिंद महासागर में तैनाती के दौरान कहाँ पहुंचा है? तो ये सेशेल्स में पहुंचा है। ए ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के क्वांटम कंप्यूटिंग इनिशिएटिव ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए एक नया एल्गोरिथम विकसित किया है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो दवा खोज है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दवा खोज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई छिपकली की नई प्रजाति मेसालिना बिश्नोई किस क्षेत्र में पाई गई है? ये किस क्षेत्र में पाई गई है? तो ये थार मरुस्थल में पाई गई है, जो हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है छिपकली की नई प्रजाति मेसालिना बिश्नोई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, भारत ने जून 2026 में किस देश की सह-अध्यक्षता में वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस मानकों पर G20 कार्य समूह की बैठक में भाग लिया है? तो वो कौन सा देश है? ब्राज़ील है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत ने जून 2026 में ब्राज़ील देश की सह-अध्यक्षता में वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस मानकों पर G20 कार्य समूह की बैठक में भाग लिया है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? इसका राइट ऑप्शन है ये सस्टेनेबल फाइनेंस फिनटेक सॉल्यूशन से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की गति देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? जून 2026 में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को गति देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो कौन सी नीति है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2.0। बी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 12, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस जैविक विविधता हॉटस्पॉट में उभयचर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पश्चिमी घाट। सी ऑप्शन करेक्ट है। जो पश्चिमी घाट में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट में उभयचर की नई प्रजाति खोजी गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी GSDP का सबसे अधिक राजकोषीय घाटा 8.69% दर्ज किया है? तो कौन सा राज्य है? इसका राइट ऑप्शन है ये मेघालय है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 है, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन
गुटूर द्वारा विकसित LCA 625 और LCA 643 किसकी नई किस्में हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा, ये किसकी नई है? तो ये मिर्च की है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में एक नया होम मेकर का आर्थिक मूल्य प्रतिमाह कितना तय किया गया है? जो सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार जो मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में एक नई जो होम मेकर है उसका आर्थिक मूल्य प्रतिमाह कितना तय किया गया है? तो प्रतिमाह 30,000। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न 16, हाल ही में खबरों में रहा इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन किन दो देशों के बीच में तनाव कम करने और परमाणु वार्ता से संबंधित है? तो कौन से दो देश है? तो अमेरिका और ईरान के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय न्यायिक इतिहास में सीधे बार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिवक्ता कौन बनी है? इसका राइट ऑप्शन है न्यायमूर्ति वी मेहना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, असम सरकार द्वारा मूंगा सिल्क के संरक्षण और उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? किसकी सरकार द्वारा? तो असम सरकार द्वारा। तो कौन सा मिशन है? तो मिशन स्नेह जोरी है। ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न 19 है, पर्यावरण कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खेत बचाओ अभियान। बी ऑप्शन करेक्ट है। खेत बचाओ अभियान पर्यावरण और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हाल ही में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया, तो ये किस राज्य में है? तो इसका राइट ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारत और किस देश ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में विश्व बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है नीलकंठ मिश्रा को। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का कदम उठाया है जिसे कि भारत ने अवैध करार दिया है? तो वो राइट ऑप्शन क्या होगा? पाकिस्तान ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। पाकिस्तान पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है उसने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करने का कदम उठाया है। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध ग्राफिक उपन्यास पार्सेपोलिस की लेखिका और फिल्म निर्माता का निधन हो गया है? मरजाने सत्रापी। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सुभाष श्री कश्यप है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये संविधान के विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारतीय वायुसेना ने विमानन मौसम की सटीक निगरानी के लिए किस नाम से एक नई प्रणाली शुरू की है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्काई कास्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है। जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महावाटर कार्यक्रम शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। महाराष्ट्र के जो सरकार है जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नया महावाटर कार्यक्रम शुभारंभ किया है। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6
की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुख्य चिंता का विषय क्या उभर कर आया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गैर संचारी रोग में वृद्धि। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में ड्रग्स रूल्स 1945 के किस शेड्यूल में संशोधन कर कफ सिरप को बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचने पर रोक लगा दी है? शेड्यूल के तहत। बी ऑप्शन करेक्ट है। शेड्यूल के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स जो 1945 में शेड्यूल के में संशोधन के कफ सिरप को बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचने पर रोक लगा दिया गया है। प्रश्न नंबर 32 है, हाल ही में नीति आयोग ने देश में आर्थिक नियोजन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए किस स्तर पर जीडीपी अनुमान लगाने पर जोर दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन है जिला स्तर पर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस राज्य सरकार ने विधानसभा के कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए पहल को अपनाया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है? पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने विधानसभा के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने का पहल अपनाया है। प्रश्न नंबर 34 है, प्रदूषण से निपटने और शहरी हरियाली को बढ़ाने के लिए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कितने नमो ऑक्सीजन पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? 18। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। शोधकर्ताओं को पेटेंट फाइलिंग और वैज्ञानिक शोध लेखन में प्रशिक्षित करने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल? ANRF पोर्टल लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में कैंसर के उपचार के लिए भारत के राष्ट्रीय नैनोविज्ञान संस्थान द्वारा कौन सी तकनीकी विकसित की गई है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? लक्षित नैनो मेडिसिन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सरकार ने हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आकलन को अधिक सटीक बनाने के लिए इसके आधार पर को संशोधित क्या करने का प्रस्ताव रखा है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2020 से 2021 तक। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत उचित आधार के बिना गिरफ्तारी अवैध है? तो किस उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है? तो कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेल्टा हंट किस समस्या को निपटाने के लिए तटीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक अभियान है? जिसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अवैध तटीय घुसपैठ और तस्करी। सी ऑप्शन इसका राइट है। भारत के किस राज्य में नीलगिरी तहर की आबादी में हालिया संरक्षण प्रयासों के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है? तमिलनाडु। सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दशकों बाद किस दुर्लभ बिल्ली प्रजाति की सफल वापसी देखी गई है? तो कौन सी? तो कैराकल। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत की सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल के मूल्य स्थिरीकरण और एयरलाइंस को राहत देने के लिए कितने रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? 10,000 करोड़। बी ऑप्शन इसका राइट है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा हाल ही में किस हवा के तहत पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो वो कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है रुद्रम सेकंड। बी ऑप्शन करेक्ट है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा हाल ही में रुद्रम सेकंड जो हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? उसका नाम प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026 है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ग्रामीण महिलाओं को कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए AI आधारित वॉइस चैटबॉट का नाम
क्या है? इसका नाम समाधान दीदी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाले कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए हॉन सियोंग सूक के नाम को नामित किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये राष्ट्रीय कोरिया प्रधानमंत्री पद के लिए किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पर्यावरण अनुकूल औद्योगिकी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सूर्य के प्रकाश से चलने वाली उत्प्रेरक का नाम क्या है? उसका नाम प्रकाश संचालित नैनो उत्प्रेरक है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। हाल ही में किस दिग्गज भारतीय पार्श्व गायिका का 80 से अधिक वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिन्हें कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा चुका है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वो कौन थी? तो सुमन कल्याणपुर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, अस्पतालों में पारदर्शिता लाने और इलाज की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम केंद्रीकृत ऑनलाइन रोगी फीडबैक प्रणाली है। बी ऑप्शन राइट होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें सजेस्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।